मर्द वाला बात तू ही बोल, मेहरारू वाला तू ही बोलवा दे है का तो मर्द नहीं खा बोला नहीं है। बोला मेरा एक इतिहास रहा है, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना हमेशा सीखे हैं। वाह। मैं दूसरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा मैं अकेला मर्द हूँ कि मुझे इस बात का फक्र है कि मैं जो लाऊंगा उसका दुनिया बात करेगा, हम किसी की बात नहीं। राकेश देखिए तो अभी के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग सी खलबली मची हुई है। पवन सिंह का गाना अनुपमा यादव के द्वारा गाया जा रहा था स्टेज शो पे, और वहीं पे राकेश मिश्रा को गाने के लिए बोला जाता है तो वे स्वाभिमान का बात करने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बताएंगे क्या है स्वाभिमान और आखिरकार ऐसा ये क्यों कर रहा है। सारा जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा मामला समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप पवन सिंह के सच्चे वाले फैन होगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो देखो बात ऐसी है कि आज से 4 दिन पहले अनुपमा यादव का स्टेज शो हो रहा था, जहां पे अनुपमा यादव पवन सिंह का गाना पियर फराक वाली को लाइव सिंगिंग कर रही थी। तो यहाँ पे आपने वीडियो में साफ साफ देखे होगा कि मेल का वॉइस में भी अनुपमा यादव ही गा रही थी और फीमेल का वॉइस तो अनुपमा यादव का ओरिजिनल है ही इस गाने के अंदर। तो दोनों लाइन अनुपमा यादव के द्वारा ही गाया जा रहा था। और दोस्तों आपसे बता दें कि वहीं पे एंकर के द्वारा बोला जाता है कि जिसमें पवन सिंह का आवाज़ है, जो लाइन पवन सिंह गाए हैं वो आप एज अ मेल सिंगर के रूप में गाइए। तो वहाँ पे राकेश मिश्रा क्या करते हैं कि अपना स्वाभिमान बताने लगते हैं और कहते हैं मैं दूसरे का गाना नहीं गा सकता हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। ठीक है, बहुत बड़ा स्वाभिमान दिखाने वाले ये व्यक्ति हैं, बहुत गाना हिट देने वाला भी ये व्यक्ति हैं और हर जगह इनका ही गाना अभी बज रहा है। आप लोग को तो पता ही होगा है ना, बहुत बड़ा है स्वाभिमान दिखाने वाले। और कहते हैं क्या कि पवन सिंह का गाना नहीं गाऊंगा, जो मैं गाना दूंगा वही गाना मार्केट में चलेगा। 4-5 हज़ार तो व्यूए आता है और बोल रहा है कि गाना चलेगा। तो ये सीधा सीधा यूट्यूबर को टारगेट कर रहा है ना, यूट्यूबर को टारगेट कर रहा है ताकि हम चर्चे में आ जाएं। और बिना पवन सिंह के नाम के इन लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा। आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा क्या गेम खेल रहा है ये। तो ये सब काम करने से इसको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। साफ साफ मैं लिख करके दे देता हूँ कि इससे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, हल्का फुल्का कंट्रोवर्सी में आएगा, व्यूज़ हल्का फुल्का गाना पे आ जाएगा, लेकिन कब तक ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप सीखिए, रितेश पांडे से सीख सकते हैं, नीलकमल सिंह से सीख सकते हैं और पवन सिंह से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से काम किया जाता है। काम करो तभी आपको लोग पूजेंगे, नहीं तो पत्थर फेंक के मारने में भी देरी नहीं लगेगा। तो ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो एक नया चीज़ अभी हो गया है। किसी को टारगेट कर दो, किसी का माई बहन के बारे में बोल दो, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत गलत काम किया राकेश मिश्रा और मैं इसका सपोर्ट कभी भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग के द्वारा बोला गया कि भाई आप वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे। वीडियो क्यों नहीं बनाया अभी तक? सारा यूट्यूबर वीडियो बना दिए, तो मैं इसी वजह से वीडियो बनाया और आपको मैटर समझ में आ गया होगा, क्या है औकात इसका आपको पता चल गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।